हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग भिन्न के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों का कहना था, छोटे बच्चों का, कि सर आप भिन्न के बारे में थोड़ा-सा वीडियो बनाकर हम लोग तक पहुँचाने का कष्ट करें। तो दोस्तों, आज हम लोग भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न, भिन्न क्या होती है? ठीक है? भिन्न जो होती है एक बटे के रूप की होती है। भिन्न क्या होती है? एक बटे, जैसे P बटे Q। लेकिन हर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी Q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कभी Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो भिन्न भिन्न नहीं रहेगी। और एक बात ध्यान रखिए, भिन्न और परिमेय में क्या अंतर है? भिन्न जो है, भिन्न और परिमेय दोनों एक ही जैसे, एक ही सिक्के के दो पहलू है। भिन्न और परिमेय जो है दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। लेकिन भिन्न जो होता है, भिन्न परिमेय हो सकता है, भिन्न जो है परिमेय हो सकता है। जैसे 2/3, ये क्या है? भिन्न है। ये क्या है? भिन्न है। और यह एक भिन्न भी है और क्या है? परिमेय भी है। लेकिन लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक परिमेय भिन्न हो। जैसे -2/4, -2/4 यह क्या है? परिमेय भी है, परिमेय है, लेकिन ये कभी भिन्न नहीं हो सकता। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसका अंश क्या है? माइनस में है, और कभी भी भिन्न माइनस में नहीं होता है। जैसे अगर हम लोग एक रोटी का टुकड़ा लेंगे और इस रोटी के टुकड़े को जब हम भिन्न में बदलेंगे, तो इसमें से कोई ना कोई, जैसे इसमें हम 8 हिस्सा बना देंगे, 8 हिस्से हैं, इसमें से जब भी कुछ न कुछ लेगा तभी तो भिन्न बनेगा। जैसे मैंने एक भाग ले लिया, दो भाग ले लिया, यानी हमने ये दो भाग ले लिया, मैंने कुछ लिया तभी तो ये भिन्न बना, अन्यथा भिन्न नहीं बन सकता। इसीलिए कभी कोई चीज माइनस में नहीं लिया जाता, जब होता है तो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हमारा भिन्न बनेगा। नहीं तो क्या होगा? परिमेय संख्या बन जाए। अगर माइनस में गया तो समझ लो परिमेय संख्या हो गया। और भिन्न भी परिमेय संख्या होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि परिमेय कभी भिन्न हो भी सकती है, ना भी हो सकती है। ठीक है? क्योंकि अगर माइनस में हो गया तो भिन्न हो ही नहीं सकता, और अगर माइनस में नहीं है तो परिमेय भी भिन्न हो सकती है, और भिन्न भी परिमेय हो सकता है। लेकिन अगर माइनस हो गया तो कभी वो भिन्न नहीं बनेगा। तो इस पर हम जो ऐसे 2/3 ये भिन्न हो गया, प्लस 3/3। ठीक है? ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? अंश। क्या कहेंगे? अंश। और नीचे वाले को क्या कहेंगे? हर। अगर हर, जिस भिन्न का हर बराबर हो, तो उसके अंश को आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 2 3 कितना होगा? 5, और बट्टे में 3। हर का कोई एक ही भाग लिखा जाता है। ठीक है? और अगर जैसे दूसरा सवाल ले लिया जाए, जैसे इसमें हो गया 3/4 और प्लस 4/5। इसमें हर अगर बराबर नहीं तो दो कंडीशन लगाने की होती है। एक तो तिर्यक गुणा करके लगा लेंगे, और दूसरी विधि दोनों का एलसीएम लेके लगाएंगे। फर्स्ट मेथड इसका क्या है? फर्स्ट मेथड इसका है, तिर्यक गुणा करेंगे। 5 तिहाई 15, कितना हो गया? 15, और 4 चौको 16, यानी इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें, और फिर हर का हर में, तो 5 चौको 20। अब जोड़ेंगे इसको, 15 और 16 क्या होगा? 31 बटे में 20। ये फर्स्ट मेथड है। यह मेथड यानी यह विधि सिर्फ जब दो भाग में होगा, दो पार्ट में, तभी लगेगा। अगर जब तीन तीन वर्ड में आ जाएगा, जैसे 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, यानी 2 3 भाग में आ गया, तब भिन्न लगाने का कौन सा दूसरा मेथड? यह सिर्फ दो अंक पे चलता है। जैसे सेकंड मेथड में ले लिया जाए, जैसे यहाँ पर हो गया 3/4 प्लस 4/5 प्लस 5/6, यानी दो से अधिक अगर रहेगा तो क्या करेंगे? अगर या तो हम इसमें तिर्यक गुणा कर भी लगा सकते हैं, जैसे इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर नीचे का नीचे करेंगे, इसको उतारते लगाते जाएंगे, साथ में इसको उतारते जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी विधि है, यानी लंग चली जाएगी। तो इससे बेटर होगा कि हम नीचे का क्या करें? एलसीएम ले लें।
4 और 5 और 6 का एलसीएम। तो 4 और 5 6 का पहले क्या निकालेंगे? एलसीएम। जैसे ये 4 हो गया, 5 हो गया और ये 6 हो गया, इसका भी एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम छोटी संख्या से इसको काटें, जैसे 2 से काटे तो 2 दूना 4, 5 और 3, यानी 6 कटेगा तो 3 आएगा। फिर 2 से काटेंगे, जब तक 2 से कटेगा 2 से हम काटेंगे, फिर 3 से काट दिए, जो कट रहा है कटेगा, नहीं कटेगा फिर दूसरी संख्या से काटेंगे। अब 5 से कटेगा, 5 से काट दिए, 1 1 1, तो कुछ का गुणा 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 5 60, यानी इसका एलसीएम क्या आ गया? 60 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि अंश को, यहाँ पे अंश है, अंश को 3 को पहले लिख लो, ठीक, उसके बाद गुणे का चिन्ह देखिए, फिर हर से इसमें हम क्या करेंगे? 60 में भाग देंगे, यानी हर से, हर में 4 है, 4 से हम 60 में भाग देंगे, कितना आएगा? 15। कितना आएगा? 15। फिर प्लस, फिर अंश को नोट करो, फिर हर से भाग दो, 5 से 60 में भाग देंगे 12, फिर प्लस, फिर अंश को नोट करो, फिर हर से भाग दो, 6 में 60। अब गुणा करेंगे, 15 तिया 45, 12 चौको 48 और 10 पाँचे 50, और बट्टे में क्या है? 60। अब सबको आपस में जोड़ेंगे, जोड़ने का भी विधि है। कुछ बच्चे क्या करते हैं? जोड़ने में दिक्कत करते हैं, तो हम क्या पहले इकाई इकाई के अंक को आपस में जोड़ेंगे। जैसे इकाई में 5 है, इकाई में 8 है, इकाई में 0, तो 5 8 13, और 13 में 0 जोड़ेंगे तो 13 ही रहेगा, तो 13 के 3, बचा कितना? 1। फिर दहाई का अंक 4 4 8 8 5 13, 13 एक हासिल जो बचा है, 13 1 14, और बटे में 60। अब इसको, ये भी आंसर हो सकता है, काट के छोटा करेंगे, कट गया तो ठीक है, नहीं कटा तो आंसर ये होगा। या तो कुछ लोग मिश्र भिन्न में लिख देते हैं। मिश्र भिन्न में क्या, इससे हम भाग करेंगे, 2 बार जाएगा, 60 दूना 120, और कितना हासिल बचेगा? 23। ठीक है, लेकिन भिन्न में यही तक होता है। ठीक है, और जब मिश्र भिन्न का सवाल होगा तो मिश्र भिन्न में ही आएगा, दोनों आंसर रहेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि भिन्न समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं